जरासंध की सेना मथुरा के गिर्द चारों ओर से घेरा डाले खड़ी थी। उनके इस घेरे से मथुरा को छुड़ाना आवश्यक था। इसीलिए श्री कृष्ण और बलराम ने अकेले ही बाहर निकलकर आकाश मार्ग से भागना शुरू कर दिया। अरे पीछे करो कृष्ण का, जाओ पीछे करो। रास्ते में गोमांतक पर्वत था। श्री कृष्ण और बलराम भागते भागते उस पर्वत में छिप गए। जरासंध ने सारे पर्वत को घेर कर उसके चारों ओर आग लगा दी। इन्हीं पहाड़ियों में कृष्ण छुपा हुआ है, जाओ इन पहाड़ियों को आग लगा दो। इस बार हम युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि इस नगरी को भूखा मार देंगे। यवन की सेना मथुरा को पश्चिम की ओर से घेर ले, मगध की सेना उत्तर की ओर, महाराज शल्य पूर्व की ओर। राजकुमार शिशुपाल, आप मथुरा को दक्षिण की ओर से घेर लें। घेरा इतना मजबूत हो कि मथुरा के सभी मार्ग चारों ओर से बंद हो जाए, न कोई अंदर आ सके और न कोई बाहर निकल सके। इस बात का पूरा ध्यान रहे कि बाहर से अनाज का एक एक दाना भी नगर के अंदर न आ सके। जरासंध की सेना मथुरा के गिर्द चारों ओर से घेरा डाले खड़ी थी। उनके इस घेरे से मथुरा को छुड़ाना आवश्यक था। इसीलिए श्री कृष्ण और बलराम ने अकेले ही बाहर निकलकर आकाश मार्ग से भागना शुरू कर दिया। जरासंध ने उन्हें अकेले भागते देखा तो उन्हें पकड़ने के लिए वो अपनी सेना के साथ उनके पीछे भागा। अरे पीछे करो कृष्ण का, जाओ पीछे करो। रास्ते में गोमांतक पर्वत था। श्री कृष्ण और बलराम भागते भागते उस पर्वत में छिप गए। जरासंध ने सारे पर्वत को घेर कर उसके चारों ओर आग लगा दी। इन्हीं पहाड़ियों में कृष्ण छुपा हुआ है, जाओ इन पहाड़ियों को आग लगा दो। कान्हा, हाँ दाऊ भैया। विश्वकर्मा ने नगरी तो बहुत सुंदर बनाई है। अति सुंदर। आओ दाऊ भैया, चलो पहले इंद्र सभा देखते हैं। हाँ हाँ, चलो देखें। इतना सुंदर स्थान कहां से ढूंढा? आप नहीं पहचानते दाऊ भैया? वास्तव में ये द्वीप आपके ससुराल वालों की ही संपत्ति है। मेरी ससुराल? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं कान्हा। जिस राजकुमारी रेवती से आपका विवाह निश्चित हुआ है, ये स्थान उन्हीं के दादा महाराज रेवत की राजधानी थी कभी। सो ये आपके ससुराल वालों की ही संपत्ति हुई। तो चलो दाऊ भैया, चलकर गृह प्रवेश करें। हाँ हाँ, चलो। द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय। अभिनंदन
कोटिशः पदवन्दन अभिनंदन हार्दिक अभिनंदन पदवन्दन कोटिशः पदवन्दन प्रेम से पधारो प्रभु अपने धाम प्रेम से पधारो प्रभु अपने धाम द्वारिका को प्रणाम द्वारिकाधीश को प्रणाम द्वारिका को प्रणाम द्वारिकाधीश को प्रणाम जय श्री कृष्ण जय बलराम जय श्री कृष्ण जय बलराम द्वारिका को प्रणाम द्वारिकाधीश को प्रणाम द्वारिका को प्रणाम द्वारिकाधीश को प्रणाम पुण्य मुहूर्त धन्य घड़ी शुभ आई गृह प्रवेश पर लीजे नाथ बधाई पग रुके नहीं रोके नाचे मत वारे होके पग रुके नहीं रोके नाचे मत मारे होके शोभा जहूं दिश नैना विराम शोभा जहूं दिश नैना विराम द्वारिका को प्रणाम द्वारिकाधीश को प्रणाम द्वारिका को प्रणाम द्वारिकाधीश को प्रणाम किया धरा को धन्य धरा पर अपना धाम बना के देव हरे जय देव हरे मित्रलोक को अमर किया गोलोक यहाँ पर लागे देव हरे जय देव हरे मुक्ति द्वार खोला जीवों पर द्वारावती बसा के देव हरे जय देव हरे पाप ताप संताप मिटेंगे इस तीरथ में आके देव हरे जय देव हरे पूरी है ये पूरियों में धामों में धाम पूरी है ये पूरियों में धामों में धाम द्वारिका को प्रणाम द्वारिकाधीश को प्रणाम द्वारिका को प्रणाम द्वारिकाधीश को प्रणाम एहि विधि त्रिलोकी नाथ को उनके भवन पधराए के बहुभांति नर्तन कियो सुरगणनाथ के गुण गाए के गरिमामयी द्वारावती को शीस पुनि पुनि नाय के प्रस्थान निज निज धाम को सब करत आशीष पाए के प्रस्थान निज निज धाम को सब करत आशीष पाए के प्रभु से आशीष पाए के दिव्य दर्शन पाए के महाराज मुचुकुंद, समस्त देवता आपके उस उपकार के लिए आपके आभारी हैं। इसलिए मेरा ये कर्तव्य है कि धरती पर जो आपकी मनोकामनाएं अधूरी रह गई थी, जिन ऐश्वर्यों को आपने हमारे लिए त्याग दिया था, वो सब हम आपको फिर से प्रदान करें। धरती पर मेरे पास सब कुछ है, वहां मेरे पास सुख भोग सब कुछ इतना है कि कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रहती। यदि आप केवल मुझे धरती पर जाने की आज्ञा दें तो आपकी कृपा होगी। हम आपको यह आज्ञा नहीं दे सकते महाराज। नहीं दे सकते?
एक समय जब देवासुर संग्राम में देवता हार रहे थे, तो देवराज इंद्र ने देखा कि उस समय धरती पर इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, महाराज मुचुकुंद। वो परम प्रतापी और परम शूरवीर थे, जिससे वो इस धरती पर चक्रवर्ती सम्राट हो गए थे। जब इंद्र ने उनसे सहायता मांगी, तो उस महाप्रतापी राजा ने इंद्र की प्रार्थना को स्वीकार करके उस युद्ध में देवताओं की ओर से भाग लिया। महाराज मुचुकुंद ने उस संग्राम में असुरों के साथ घोर संग्राम किया। असुर सेना देवताओं का मुकाबला तो कर सकती थी, परंतु महाराज मुचुकुंद जैसे परम शूरवीर महारथी का मुकाबला असुर ना कर सके, और अंततः वो पराजित होकर भाग गए। देवता महाराज मुचुकुंद से बड़े प्रसन्न थे। देवराज इंद्र ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। महाराज मुचुकुंद की, महाराज मुचुकुंद की। महाराज मुचुकुंद, आपके अतुल शौर्य और पराक्रम के कारण उस युद्ध में हम सबकी रक्षा हुई है। समस्त देवता आपके उस उपकार के लिए आपके आभारी हैं। देवासुर संग्राम में जब असुरों से देवता हारने लगे थे, तब हमने आपसे सहायता मांगी थी। उस समय पृथ्वी लोक पर आपका एक महान साम्राज्य था, जो आपके महान पिता सम्राट मानधाता से आपको मिला था। आपके पास भोग, ऐश्वर्य और सुख की समस्त सामग्री थी, परंतु हम देवताओं की प्रार्थना पर आप अपना समस्त ऐश्वर्य भोग त्याग कर हमारी सहायता करने के लिए आ गए थे। इसलिए मेरा यह कर्तव्य है कि धरती पर जो आपकी मनोकामनाएं अधूरी रह गई थी, जिन ऐश्वर्यों को आपने हमारे लिए त्याग दिया था, वो सब हम आपको फिर से प्रदान करें। ये सब आपको प्रदान करने की आवश्यकता नहीं देवराज इंद्र, क्योंकि मेरे पूज्य पिता और मेरे महान पूर्वजों के आशीर्वाद से धरती पर मेरे पास सब कुछ है। एक ऐसा विशाल साम्राज्य है जहां समस्त ऐश्वर्य मेरी प्रतीक्षा करते रहते हैं। वहां मेरे पास सुख, भोग, सब कुछ इतना है कि कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रहती। इसलिए यदि आप केवल मुझे धरती पर जाने की आज्ञा दें, तो आपकी कृपा होगी। मैं आपकी जिस सेवा के लिए यहां आया था, मेरा वो कर्तव्य पूरा हो गया। अब आपको मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं। इसलिए अब मैं वापस अपने लोक में जाने की आज्ञा मांगता हूं, जहां मेरी प्रजा, मेरी रानियां और मेरे पुत्र मेरे आने का रास्ता देख रहे होंगे। हम आपको यह आज्ञा नहीं दे सकते महाराज। क्यों नहीं दे सकते? क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई देवराज? नहीं नहीं, हम आपकी सेवा से अति प्रसन्न हैं मुचुकुंद, परंतु क्या देवराज? परंतु क्या देवराज? महाराज मुचुकुंद, वहां धरती पर इस समय आपका कोई नहीं रहा। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या किसी शत्रु ने मेरे राज्य को बर्बाद कर दिया है? नहीं सम्राट मुचुकुंद, ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल काल की गति से ऐसा हुआ है। मैं समझा नहीं देवराज। आप काल की गति को नहीं जानते महाराज।
आपके मृत्युलोक में और हमारे स्वर्गलोक में समय की गति अलग अलग होती है। धरती पर समय की चाल बड़ी तेज होती है, इसलिए जब तक आप हमारे पास 1 वर्ष तक रहे हैं, इतने में धरती पर जैसे 1 युग बीत गया है। इतना समय बीत गया है वहां कि अब वहां न आपके पुत्र रहे हैं, न महारानियां, न प्रजा। यहां तक कि आपके इक्ष्वाकु वंश का नाम लेने वाला भी उस धरती पर अब कोई नहीं रहा। ऐसा कैसे हो गया देवराज? ये काल की गति है महाराज। यहां केवल भगवान ही अविनाशी है, बाकी जो भी पैदा होता है उसका नाश अवश्य होता है। यहां तक कि हम देवता लोग भी नाशवान हैं। अपने अपने समय पर काल भगवान हम सबको अपना ग्रास बना लेंगे। मैं भी मर जाऊंगा तो मेरी जगह दूसरा इंद्र आ जाएगा। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि जो नहीं रहे उनकी चिंता छोड़िए, और हमारी इच्छा है कि जिस भोग, जिस ऐश्वर्य की इच्छा आपके मन में बाकी रह गई है वो आप हमसे मांग लीजिए। धन, काम, ऐश्वर्य, धर्म, अर्थ, जो चाहे वैसा ही वर हम आपको देंगे। केवल मोक्ष हम नहीं दे सकते, क्योंकि मोक्ष प्रदान करने की शक्ति केवल भगवान श्री हरि और भोलेनाथ शिव के ही पास है। वर मांगिए महाराज। हे देवताओं के राजा, जब अपना कोई नहीं रहा तो भोग और ऐश्वर्य का आनंद अकेले कैसे लूंगा? किसके लिए मांगू? आपकी बातें सुनकर अब उन सब की इच्छा ही नहीं रही, और मोक्ष आप दे नहीं सकते, इसलिए मांगने को तो कुछ रहा नहीं। आपने देवताओं पर इतना बड़ा उपकार किया है, जिसका ऋण चुकाने के लिए ही आप अवश्य कोई वर मांग लीजिए। वैसे भी देवता के दर्शन निष्फल नहीं हो सकते, इसलिए हमारी मर्यादा रखने के लिए ही जो चाहे वर मांग लीजिए। इस समय मुझे एक ही बात का आभास है कि मैं बहुत थक गया हूं, इसलिए मैं अब सोना चाहता हूं, जी भर कर सोना चाहता हूं। इसलिए मुझे ऐसा वर दीजिए कि जब मैं सोऊं तो मेरी निंद्रा में कोई बाधा न डाले। तथास्तु, ऐसा ही होगा। आप किसी भी उचित गुप्त स्थान पर जाकर सो जाइए। मेरा वरदान है कि जो भी प्राणी आपको नींद में सोते से जगाएगा, उस पर आपकी दृष्टि पड़ते ही वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा। तथास्तु।